हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग से संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SCSE 2.2 चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि कोड कोड UPSC के श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग कोड में विभिन्न कोड विषयों से संबंधित कोड को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान से संबंधित जो अनुच्छेद 371 है उसमें वर्णित राज्यों को एक कोड के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप कुछ खास इस कोड में और इस कोड को जानने से पहले हम आज इसकी मोटिवेशन के साथ कि अगर आपने अपने मंजिल और रास्ते का चयन खुद किया है, अगर आपने अपने मंजिल और रास्ते का चयन खुद किया है और रास्ते में मजा भी आ रहा है, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या कहता है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या कहता है। अगर फर्क पड़ता है तो फिर आप अपने मंजिल और अपने रास्ते को भटक जाएंगे, रास्ते से भूल जाएंगे और फिर अपने मंजिल को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने मंजिल और रास्ते का चयन खुद किए हैं तो खुद मंजिल और रास्ते की तरफ बढ़ते जाइए, रास्ते पे कदम बढ़ाते जाइए। आप एक दिन निश्चित रूप से सफल अवश्य होंगे। और दोस्तों, इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि तकनीकी खामी की वजह से आज जो करंट अफेयर्स की वीडियो थी बनाई गई थी, किंतु वो आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकी क्योंकि ऑडियो जो रिकॉर्ड था ऑडियो हो नहीं पाया था। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ कोड को सीखेंगे, कल हम फिर से करंट अफेयर्स को आपको उपलब्ध कराएंगे। देखते हैं कि आप कुछ खास अनुच्छेद 371 का जो कोड है अनुच्छेद 371 का जो कोड है इसे हम लोग पढ़ते हैं। यमजी नाम आते सिमी अरुगो, यमजी नाम आते सिमी अरुगो। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यमजी नाम आते सिमी अरुगो। क्या पढ़ेंगे? यमजी नाम आते सिमी अरुगोक। ठीक है, ई नहीं, कोड क्या पढ़ेंगे? यमजी नाम आते सिमी अरुगोक, ई नहीं। यमजी नाम आते सिमी अरुगोक, ई नहीं। एमजी नाम आते सिमी अरुगोक, ई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, एमजी नाम आते, यमजी नाम आते सिमी अरुगोक, ई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कोड को डिकोड करते हैं। आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 371 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए थे, जिसे 2019 में अनुच्छेद 370 में जो वर्णित अनुच्छेद था, अनुच्छेद 370 में जो वर्णित राज्य था उसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध किया गया था। और जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। और इसे लागू होने के बाद से अब जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वो खत्म हो गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो राज्य बनाए गए थे, दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा वाली केंद्र शासित प्रदेश होगी, विधानसभा वाली केंद्र शासित प्रदेश होगी। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा वाली केंद्र शासित प्रदेश भारत में 3 हो जाएगी, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ सूचनाएं जारी की हैं, कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जिसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं। जब चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण डिटेल जारी कर देगी तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोड को चलिए डिकोड करते हैं। अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उल्लेखित प्रावधान किए गए हैं, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, सारे राज्यों के लिए नहीं, कुछ राज्यों के लिए है और ये बहुत पूछता है। तो हमें याद करना है, यमजी नाम आते सिमी अरुगोक, यमजी नाम आते सिमी अरुगोक। यमजी याद रखिएगा, MGNAM नाम आते सिमी अरुगोक, ई नहीं। ठीक है, यमजी, यम से है महाराष्ट्र, जी से है गुजरात, यम से है महाराष्ट्र, जी से क्या है गुजरात, यम से है महाराष्ट्र, जी से क्या है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 371 में जिस राज्य का उल्लेख है वो है महाराष्ट्र। पहले क्या है, अनुच्छेद 371 में जिस राज्य का उल्लेख था महाराष्ट्र और गुजरात का है। किसका है? महाराष्ट्र और गुजरात का। यानी जब संविधान लागू किया गया था उसके बाद जब 371 में संशोधन किया गया था तो अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया था। किस राज्य के लिए किया गया था? महाराष्ट्र राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया था। किंतु 1960 में, यानी 1960 में जब गुजरात का गठन होता है तो गुजरात राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, विशेष उपबंध गुजरात राज्य के लिए विशेष उपबंध कर दिया जाता है। और ये विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 में ही वर्णित प्रावधानों के तहत रखा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुजरात जो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो हुआ था, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो किया गया था उसमें महाराष्ट्र और गुजरात एक प्रांत था। फिर बाद में 1960 में गुजराती भाषा को लेके एक अलग राज्य का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है गुजरात 1960 में। ठीक है, फिर 371 ए में आता है नागालैंड, 371 ए में आता है नागालैंड, नागालैंड जिसका गठन होता है 1963 में। 1963 में नागालैंड आता है 371 ए में, 371 ए में आता है नागालैंड। ए में कौन आता है? नागालैंड आता है, जो 1963 में गठित होता है, 1963 में गठित होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत में एक एसके धर कमेटी बनी थी। एसके धर कमेटी 1948 में बनी थी, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश को क्या किया था? नकार दिया था।
किंतु जेवीपी कमेटी यानी भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए फिर से एक बार जेवीपी कमेटी बनाई गई, जिसमें जवाहर वल्लभ भाई पटेल और सरदार प्रताप सीतारमैया 3 सदस्य थे। इन तीनों सदस्यों ने भी 1948 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये सिफारिश की कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न किया जाए, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन करने की सिफारिश धर कमेटी और जेवीपी कमेटी दोनों ने किया था। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? धर कमेटी और जेवीपी कमेटी ने किया था। और इसी सिफारिशों के विरोध में आंध्र प्रदेश से आने वाले तेलुगु भाषी राज्यों को मिला, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करते हुए पोटी श्री रामुलु ने एक आमरण अनशन की शुरुआत की और आमरण अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और आनन फानन में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर 1953 में किया गया। यानी भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठित होने वाला पहला था आंध्र प्रदेश 1953 में। कौन सा था? 1953 में भाषाई आधार पर किसी राज्य का गठन किया गया था, तो वो आंध्र प्रदेश को जो अनुच्छेद 371 में दिया गया था, 371 डी दिया गया था। क्या दिया गया था? 371 डी। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं आंध्र प्रदेश का गठन होता है। आंध्र प्रदेश के बाद से आंध्र प्रदेश फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में एक बार फिर से फजल अली की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे फजल अली, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। 3 सदस्यों में थे हृदय नाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर, जिसमें फजल अली अध्यक्ष थे, हृदय नाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर अन्य सदस्य थे। इसने पहली बार सिफारिश की कि भाषाई आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है और 1955 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठन करने की सिफारिश की थी। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश करने की, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की सिफारिश की थी, जिसे जब 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित किया जाता है। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित किया जाता है। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित किया जाता है। इसे हम अपने एक वीडियो में बता चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो इतना देखना भूलिएगा। तो नागालैंड के बाद असम आता है। असम के लिए 371 बी में वर्डिक उल्लेख किया गया है। असम के बाद कौन सा आता है? 371 बी। असम के बाद 371 बी आता है असम के लिए। 371 बी असम के लिए है। सी 371 सी मणिपुर के लिए। एम से है मणिपुर, ए से है असम, एम से है मणिपुर। ठीक है, ए से है असम, एम से है मणिपुर। 371 सी में किस राज्य के लिए? मणिपुर के लिए है। आ से है आंध्र प्रदेश, टे से है तेलंगाना। तो दोस्तों आ से है आंध्र प्रदेश, टे से है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अनुच्छेद 371 डी में उल्लेख किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अनुच्छेद 371 डी में किया गया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 371 डी में पहले आंध्र प्रदेश राज्य था। पहले आंध्र प्रदेश राज्य था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया, बनाया गया, गठन किया गया और 2 जून 2014 के बाद से अनुच्छेद 371 डी में ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष उपबंध कर दिया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष उपबंध कर दिया गया अनुच्छेद 371 डी में। किसमें कर दिया गया? 371 डी में। ठीक है, और 371 ई में जो यहाँ लिखा मैंने ई नहीं, यानी लाइन से सब चलता है लेकिन ई नहीं आता है। आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गठित करने के लिए 371 ई का प्रावधान है। 371 ई में आंध्र प्रदेश राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय गठित करने के लिए प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 371 ई में किया गया। किसमें किया गया? 371 ई में किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, 371 ई में एजुकेशन से संबंधित है, वो भी आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। आपको पता होगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में आया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में आया था। कब आया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में आया था। फिर सिक्किम राज्य के अनुच्छेद 371 एफ लाता है। 371 एफ सिक्किम राज्य के लिए शामिल किया जाता है। 371 एफ में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि 1974 में सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को क्या किया गया था? सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किंतु 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और सिक्किम पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल हो गया। फिर 371 जी में मिजोरम राज्य के लिए है। 371 जी में मिजोरम राज्य के लिए है। मिजोरम जिसका गठन हुआ था 1987 में। मिजोरम जिसका गठन हुआ था 1987 में। ठीक है, मिजोरम जिसका गठन हुआ था 1987 में। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, 1987 में हुआ था। फिर अरुणाचल प्रदेश जिसका गठन हुआ था 1987 में। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में, जिसके लिए संविधान में 371 एच जोड़ा गया था विशेष उपबंध के लिए। अरुणाचल प्रदेश राज्य को
विशेष दर्जा देने के लिए विशेष उपबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष उपबंध को शामिल किया गया था अनुच्छेद 371 H के द्वारा। और ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जो अनुच्छेद संविधान संशोधन है वो 55वां संविधान संशोधन है। 55वां संविधान संशोधन संविधान का 55वां संविधान संशोधन वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, जबकि 56वां संविधान संशोधन गोवा राज्य से संबंधित है। किससे है? गोवा राज्य से संबंधित है। यानी अरुणाचल प्रदेश के बाद 371 आई में गोवा राज्य से संबंधित है। 371 आई गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा के लिए 56वां संविधान संशोधन शामिल किया गया था, 56वां संविधान संशोधन किया गया था। जबकि कर्नाटक के लिए 371 जे शामिल किया गया है। कर्नाटक राज्य के लिए विशेष उपबंध 371 जे के माध्यम से किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य के लिए विशेष उपबंध किस माध्यम से किया गया है? 371 जे के माध्यम से किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस कोड को जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलिएगा। यमजी नाम आते सिमी अरगोक ई नहीं। यमजी नाम आते, यमजी नाम आते, यमजी नाम आते सिमी अरुगोक नहीं, सिमी अरुगोक ई नहीं। क्या याद बोलना है? एमजी नाम आते सिमी अरुगोक नहीं, सिमी अरुगोक ई नहीं, सिमी अरुगोक ई नहीं। तो दोस्तों इस कोड को आप अपने मंत्र में याद रखिएगा और गायत्री मंत्र की तरह, जैसे हम लोग गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जैसे हम पढ़ते हैं, इस कोड मंत्र के साथ ऐसे याद रखिएगा, यमजी नाम आते सिमी अरुगोक ई नहीं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको भूमध्य रेखा से संबंधित में कोड बता दिया है। जैसा कि आप भूमध्य रेखा से संबंधित कोड क्या बताया है मैंने, याद रखिएगा। गोबरा गायका काजू केसो माई की चाटो। जैसे कि मैंने आपको बताया है कर्क रेखा से संबंधित मैं बहा बसमा माना अल्ली चाई सही उभा म्याचीता। जैसा कि आपको मकर रेखा से बताया गया ची ब्राना बोशा मोमेडा आशिटेंगु। जैसा कि आपको 0 डिग्री से यानी कर्क 0 डिग्री जीएमटी से बताया है अखजिया नास फिरू, अखजिया नास फिरू, सॉरी 66 आर्कटिक वृत्त से संबंधित है अखजिया नास फिरू। 0 डिग्री जीएमटी से बताया है यूके फासम माबू घाटो, यूके फासम माबू घाटो। जैसे मैंने जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर जो सागर हैं, चूसाला कावे सफेद नाग बहा अमुंड में ये कोड बताया है। जैसे मैंने आपको गुना ही मत में सीनियर को छौजाते बताया है। जैसे हमने भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम राज जावी फनी ग्यावे संख्या प्रणब मुखर्जी बताया है। भारत के उपराष्ट्रपतियों का क्रम बताया है। राजा विगो जहिवे संख्या कृष्ण सिंहाना। भारत के प्रधानमंत्रियों का क्रम बताया है। जलई मुचई रविचंद्र अदई सारे वीडियो आपको उपलब्ध कराए गए हैं। इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित या फिर पॉलिटी से संबंधित आपको उपलब्ध कराए गए हैं। इन वीडियो को जरूर देखिएगा। कोड में कुछ भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत आज बस इतना ही। मिलते हैं कल एक बार फिर से नए वीडियो में करंट अफेयर्स और कोड में कुछ भी सीखे श्रृंखला के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।